फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स अ लैग जिसकी IMDb पर रेटिंग 6.5 है। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। तो अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जहां हमें एक हॉस्पिटल में एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम क्वान और जैंग है। मिसेस क्वान मिस्टर जैंग की वाइफ है और इनकी लव मैरिज हुई है, पर अचानक से जैंग की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब जैंग को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और यहाँ डॉक्टर मिसेस क्वान को बताते हैं कि हमें जैंग का एक पैर काटना होगा क्योंकि वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। पर क्वान डॉक्टर से पूछती है कि क्या पैर काटना जरूरी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? तो डॉक्टर क्वान को कहता है कि दो रास्ते हैं, या तो पैर रख लो और जिंदगी गवा दो, या पैर गवा दो और जिंदगी बचा लो। और फिर क्वान पैर काटने पर अपनी मंजूरी दे देती है, जिसके बाद जैंग का एक ऑपरेशन होता है और उसका पैर काट दिया जाता है। मगर पैर काटने के बाद तो जैंग की हालत सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है और फिर अगले ही दिन दिखाया जाता है कि जैंग अब दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। पर उसी दौरान रास्ते में ही क्वान कुछ सोचती है और फिर अचानक से ड्राइवर को वापस हॉस्पिटल चलने को कहती है। और फिर यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें एक बार फिर से जैंग नजर आता है जो एक फोटो स्टूडियो के बाहर खड़ा था और वो स्टूडियो के बाहर ही लगी एक लड़की की तस्वीर को एक टक बस निहार रहा था। तभी स्टूडियो का मालिक बाहर आ जाता है, जिससे जैंग कहता है कि ये फोटो कितनी असल लग रही है और ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है, क्या तुम इसे जानते हो? तो स्टूडियो का मालिक कहता है कि ये एक फोटो स्टूडियो है, ना कि कोई डेटिंग सर्विस। तो जैंग कहता है कि ये लड़की वैसे भी इतनी ज्यादा सुंदर है तो जरूर इसका तो कोई बॉयफ्रेंड होगा ही। तो स्टूडियो का मालिक जैंग को कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, इस लड़की का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और अगर तुम इस लड़की से मिलना चाहते हो तो मैं इससे तुम्हें मिलवा भी सकता हूँ। दरअसल इस फोटो स्टूडियो के मालिक का नाम ड्यूक है और वो जैंग का बचपन का दोस्त है। और अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ड्यूक जैंग को लेकर एक ऑडिटोरियम में जाता है जहां डांस की प्रैक्टिस चल रही थी और यहाँ पर वही फोटो वाली लड़की यानी कि क्वान डांस कर रही थी। और तभी ड्यूक जैंग को बताता है कि ये लड़की एक डांसर है जिसने कई डांस कंपटीशन भी जीते हैं। और यहाँ पर जैंग क्वान को बस देखकर खोस आ जाता है और फिर वो बीच डांस में ही उसके पास चला जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। दरअसल जैंग भी एक बहुत ही अच्छा बॉल डांसर है और डांसिंग जैंग का पैशन है, मगर उसे कभी भी कोई अच्छा डांस पार्टनर ही नहीं मिला था, इसलिए वो डांसिंग में कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। पर अब जैंग को ऐसा लगने लगा था कि क्वान ही उसकी डांस पार्टनर है और हो सकता है कि लाइफ पार्टनर भी। और फिर जैंग क्वान से पूछता है कि क्या वो उसे उसका डांसिंग पार्टनर बनाएगी। तो क्वान कहती है कि डांस तो तुम ठीक ठाक कर लेते हो, तो इस बारे में सोचा जा सकता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के डांसिंग पार्टनर बन जाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर बॉलरूम डांसिंग कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेते हैं, पर उसमें वो हार जाते हैं। मगर जैंग को कंपटीशन से इतना मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ डांस करना पसंद करता था, वो भी क्वान के साथ। और अब इतने समय में क्वान भी अब जैंग को पसंद करने लगी थी। तो क्वान जैंग से कहती है कि मेरे 4 सवालों का जवाब दो। तो जैंग कहता है कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो क्वान पूछती है कि क्या वो एक अच्छी डांसिंग पार्टनर है? तो जैंग कहता है कि वो बेस्ट है। तो क्वान अगला सवाल करती है कि क्या वो डांस फेस्टिवल में उसे अपने साथ लेकर जाएगा? तो जैंग कहता है कि जरूर वो लेकर जाएगा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और अब क्वान पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? तो जैंग कहता है कि हाँ, वो हमेशा हमेशा के लिए बस उसके साथ ही रहना चाहता है। और अब क्वान पूछती है कि अब मुझे तुम ये बताओ कि तुमसे शादी करने के क्या फायदे हैं, और अगर तुमने कुछ अच्छे फायदे बताए जो मुझे पसंद आते हैं तो फिर मैं तुमसे शादी करने का सोच सकती हूँ। तो जैंग कहता है कि मैं दिखने में अच्छा लगता हूँ और मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, और सबसे अहम बात जो तुम्हें जरूर पसंद आएगी वो ये है कि मेरी माँ आज से 10 साल पहले ही गुजर चुकी है, तो तुम्हें सांस की भी कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि क्वान अपने पेरेंट्स से जैंग को मिलाती है और यहाँ पर क्वान की फैमिली को जैंग पसंद भी आ जाता है। जिसके बाद बताया जाता है कि जैंग कुछ टेंशन में है क्योंकि उसके पास खुद का घर भी नहीं है और ना ही उसके पास कार है, तो वो कैसे क्वान को अच्छे से रख पाएगा। और इसी चिंता में जैंग पहुंच जाता है एक कैसीनो में, जहां जैंग का नसीब चल जाता है और वो यहां करीब 2 लाख रुपए भी जीत जाता है। तभी उसे वहां पर एक आदमी भी मिलता है जो जैंग का कैसीनो में गेम देखकर बहुत ही इम्प्रेस हुआ था और वो जैंग को उसके लिए एक बड़े कैसीनो में खेलने का ऑफर देता है और वो जैंग को अपना विजिटिंग कार्ड भी देकर जाता है। और अब दिखाया जाता है कि चूंकि अब जैंग के पास काफी पैसा आ चुका है तो वो क्वान को लेकर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाता है। तो क्वान कहती है कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे किसी
छोटे रेस्टोरेंट में भी ले जा सकते थे, पर जैंग कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर क्वान जैंग को डांस कंपटीशन की भी याद दिलाती है जो अगले ही दिन है, और ये एक इंटरनेशनल लेवल का यानी कि एक बहुत ही बड़ा डांस कंपटीशन था। मगर अगले दिन जैंग उस विजिटिंग कार्ड वाले आदमी को कांटेक्ट करके एक बड़े कैसीनो में कुछ बड़े गेम्स खेलने चला जाता है, मगर यहाँ सब कुछ उलट पड़ जाता है और जैंग उस आदमी का करीब 6 लाख रुपए का नुकसान करा देता है। मगर गेम खेलने से पहले जैंग ने उस आदमी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें लिखा था कि नुकसान होने पर जैंग को ही नुकसान का सारा पैसा चुकाना होगा, और यहाँ पर अब जैंग को पैसा चुकाने के लिए 3 दिन का समय मिलता है। मगर इस सब में जैंग बहुत लेट हो जाता है, और जब वो डांस कंपटीशन के लिए पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर तो सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर उसे क्वान वहीं पर खड़ी नजर आती है जो अब तक वहां पर उसी का इंतजार कर रही थी। पर जैंग काफी शर्मिंदगी महसूस करता है और उसे लगता है कि उसने क्वान के साथ बहुत ही बुरा किया है, और अब वो खुद को क्वान से नजर मिलाने के भी लायक नहीं समझता है, और वो दूर से ही क्वान को देखता है और फिर वो एक छोटी सी लॉज में जाकर छुप जाता है ताकि उसे क्वान से नजर ना मिलानी पड़े, और साथ ही पैसा वसूली वाले भी उसे ना ढूंढ सके। मगर फिर वसूली वाले आखिरकार उसको ढूंढते हुए लॉज में भी पहुंच ही जाते हैं, और उनसे बचने के लिए जैंग लॉज की ऊपरी मंजिल से नीचे कूद जाता है, और यही जैंग की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर उसे पैसा वसूली वाले लोग पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके बाद वो जैंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। और फिर क्वान को जब ये बात पता चलती है तो वो जैंग को बचाने आती है, पर वसूली वाले को सिर्फ उनका पैसा ही चाहिए था, और उसको चुकाने के लिए फिर वो जैंग को कुछ और दिनों की मोहलत दे देते हैं। क्वान के पास जैंग के लिए पैसा जुटाने का अब एक ही रास्ता था, और वो था क्वान के पेरेंट्स। और अब क्वान और जैंग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और फिर वो दोनों जाके माफी मांगते हुए क्वान के पेरेंट्स के पैरों में गिर जाते हैं। जिसके बाद क्वान के डैड जैंग की मदद करते हैं और उसे पैसा दे देते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है, और बताया जाता है कि क्वान जिस एम्बुलेंस में जैंग के पार्थिव शरीर को ले जा रही थी उसे वो वापस हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, और हॉस्पिटल आके क्वान डॉक्टर गाओ से मिलने को कहती है और काफी हंगामा करती है। तो हॉस्पिटल को सिक्योरिटी और फिर पुलिस को भी बुलाना पड़ता है जो क्वान को वहां से बाहर ले जाते हैं। दरअसल क्वान बस इतना चाहती थी कि जैंग को दफनाने से पहले उसका काटा गया पैर उसके शरीर में वापस से लगा दिया जाए, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जिसके अगले दिन एक बार फिर क्वान डॉक्टर गाओ से मिलती है और अपने हस्बैंड का पैर मांगती है, तो डॉक्टर गाओ कहते हैं कि आपने ऑपरेशन से पहले फॉर्म साइन किया था जिसमें आपने अपनी सहमति दी थी कि पैर आपको नहीं चाहिए है। तो क्वान कहती है कि हाँ, उस समय मैंने सहमति दी थी, पर अब जो भी हो उसे तो अब उसके हस्बैंड का पैर वापस चाहिए। और क्वान की इतनी जिद के कारण डॉक्टर गाओ क्वान को लेकर हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में जाते हैं, पर बहुत ढूंढने पर भी वहाँ भी पैर नहीं मिलता, जबकि हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक डिस्ट्रॉय करने से पहले पैर उनकी लैब में कुछ दिन प्रिजर्व करके रखा जाता है, पर अब वो गायब है। जिसके बाद एक बार फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां बताया जाता है कि लॉज की ऊपरी मंजिल से कूदने के बाद अब जैंग लंगड़ा हो गया था और अब वो कभी भी डांस नहीं कर सकता था। इसलिए अब उन्होंने अपनी एक डांस एकेडमी खोल ली थी, और डांस एकेडमी की जगह लेने के पैसे भी क्वान के डैड ने ही दिए थे, और उसी एकेडमी में ही क्वान और जैंग ने अपने रहने के लिए भी एक छोटा सा घर बना लिया था। पर शुरू में तो ज्यादा लोग एकेडमी में नहीं आए, पर जैंग ने हार नहीं मानी और अपनी एकेडमी के लिए वो नए एडमिशन तलाशता रहा, और फिर धीरे धीरे करके उनकी एकेडमी इतनी अच्छी चलने लगी कि फिर उन्होंने एकेडमी में एक असिस्टेंट भी रख ली थी। पर वो असिस्टेंट आए दिन जैंग को टीज करती थी, पर जैंग उससे दूर ही रहता था। मगर एक दिन जैंग ने अपना कंट्रोल खो दिया और वो बहक गया, और उसी दौरान क्वान भी वहां पर आ गई और उसने जैंग और असिस्टेंट को साथ में पकड़ लिया। जिसके बाद क्वान ने कभी भी जैंग से बात नहीं करी और उसने घर भी छोड़ दिया, और अब वो किसी दूसरी जगह पर अपने स्टूडेंट्स को डांस प्रैक्टिस करवाने लगी थी। बहकावे में आके जैंग ने गलत कदम तो उठा लिया था, पर इस बात का जैंग को बहुत पछतावा भी था, और फिर जैंग ये मानने लगा था कि वो एक बहुत ही बुरा आदमी है और उसने क्वान के साथ बहुत गलत किया है। जैंग को अपने किए पे बहुत ज्यादा पछतावा था, क्योंकि वो क्वान से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे एहसास होता है कि वो क्वान के बिना कुछ भी नहीं है, पर वो शर्मिंदगी के कारण क्वान से अब कुछ कह भी नहीं सकता था। और साथ ही जैंग ये भी सोचने लगा था कि क्वान कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती है, और अब जैंग की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। जिसके बाद वापस से कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है, जहां बताया जाता है कि क्वान डॉक्टर गाओ जिन्होंने उसके हस्बैंड जैंग का ऑपरेशन करा था उन्हीं के आगे पीछे पूरे हॉस्पिटल में घूम रही है अपने हस्बैंड का पैर वापस लेने के लिए। लेकिन डॉक्टर क्वान को समझाते हैं कि ऐसे मेरे पीछे पीछे घूमने से आपको
आपको आपके पति का पैर नहीं मिलेगा। आपसे ऑपरेशन के पहले पूछा गया था कि आपको पैर चाहिए या नहीं, तो आपने फॉर्म में भरा था कि आपको नहीं चाहिए। पर कौन कहते हैं कि तब परिस्थिति अलग थी और अब परिस्थिति अलग है और अब इसीलिए उसे वो पैर वापस चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर कौन से पीछे छुड़ाने के लिए कौन को एक पर्चे पर लिखकर कुछ देता है और पर्चे पर लिखा था कि वॉन से बात करो। फिर कौन वॉन को ढूंढती है और उसको कहती है कि उसे डॉक्टर गाओ ने भेजा है और उसे उसके हस्बैंड का पैर चाहिए। तो वॉन कहता है कि आपने फॉर्म साइन किया होगा, उसमें क्या लिखा था? तो वॉन कहती है कि उसमें उसने पैर लेने से मना कर दिया था, पर उसका अब इरादा बदल चुका है और उसे अब पैर वापस चाहिए। तो वॉन पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि आपको अब पैर वापस चाहिए? तो वो कहती है कि उस समय उसके पति उसके साथ थे और पैर हो ना हो उसे उस समय उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अब उसका पति ही नहीं रहा तो वो चाहती है कि वो अपने पति की अंतिम विदाई पूरी और सही प्रक्रिया से करे, जिसके लिए उसे उसका पैर वापस चाहिए अब। तो फिर वॉन कौन को एक जगह पर लेकर जाता है जहां वो बताता है कि ऑपरेशन के बाद कुछ समय तक बॉडी के काटे गए अंग लैब में ही रहते हैं। इसके बाद वो इस कमरे में आ जाते हैं और फिर यहाँ से उन्हें ट्रक्स के जरिए गलाने के लिए भेज दिया जाता है। पर इस कमरे में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सारे शरीर के अंग यहाँ पर सील करके रखे जाते हैं और उनमें से एक भी पैकेट खोलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो सारे पैकेट टॉक्सिक होते हैं जिससे किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए अगर तुम अंदर जाती हो तो कोई पैकेट खोलना मत, बस छू कर फील करना। मगर कौन जब अंदर जाती है तो वो गलत पैकेट उठा लेती है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। मगर फिर जल्दी कौन को होश आ जाता है और वो बच जाती है। और जब ये बात हॉस्पिटल की डायरेक्टर को पता चलती है तो वो कौन से मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसके पति का पैर शायद अब तक गला दिया गया होगा, यानी कि वो पैर अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर वो कौन को बताते हैं कि अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि वो एक लकड़ी का पैर बनवा करके जोड़ सकते हैं, जिस पर अब कौन निराश होकर हामी भर देती है। पर जैसे ही डायरेक्टर वो पैर बनवा कर मंगवाते हैं तो कौन उसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि ये तो सिर्फ एक लकड़ी है और उसे उसके पति का असली पैर चाहिए। जिस पर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर ऐसा था तो तुमने क्यों हमारा पैसा और समय इस लकड़ी के पैर पर बर्बाद करवाया? तो कौन कहती है कि उसे असली पैर चाहिए बस, नहीं तो वो उसके हॉस्पिटल पर केस कर देगी। तो डायरेक्टर कहता है कि कर दो, हमारे पास वैसे भी बहुत पैसा है और हमारे पास बड़े बड़े वकीलों की एक पूरी सेना है जो हमें तुम्हारे जैसे सनकी लोगों से बचाते हैं। जिसके बाद कौन को एक इंश्योरेंस कंपनी से फोन आता है जो प्रीमियम भरने को कहते हैं, पर कौन कुछ समझ नहीं पाती और फिर वो जैंग के दोस्त ड्यूक के स्टूडियो जाती है और फिर वो कौन को बताता है कि आखिर ये इंश्योरेंस का क्या माजरा है। और कहानी वापस से एक और बार फ्लैशबैक में जाती है और बताया जाता है कि जैंग की हालत खराब हो रही थी और इसीलिए अब वो डॉक्टर के पास अपना पैर दिखाने जाता है। तो डॉक्टर जैंग को बताता है कि ये किसी जोरदार चोट के कारण हुआ है। तो जैंग बताता है कि वो एक लॉज के ऊपर से कूद गया था। तो डॉक्टर पूछता है कितने समय पहले? तो जैंग बताता है करीब 6 महीने पहले। जिस पे डॉक्टर जैंग को कहता है कि वो किसी हॉस्पिटल में जाकर दिखाए और इसका टेस्ट करवाए, हो सकता है कि ये बोन कैंसर हो। पर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अभी आपका पैर काटना नहीं पड़ेगा, अगर आप जल्दी सब टेस्ट करा लोगे तो ये सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी से ठीक हो जाएगा। और फिर जैंग अपने दोस्त की मदद से एक कैंसर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है, पर इंश्योरेंस की शर्तों के मुताबिक 90 दिनों से पहले कंपनी कोई भी क्लेम नहीं लेती है और इसीलिए जैंग अपनी सर्जरी करवाने के लिए और 90 दिनों का इंतजार करता है। पर धीरे धीरे करके उसकी हालत बिगड़ती ही चली जाती है और एक दिन वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी बेहोशी टूटती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहां उसे क्वान लेकर आई थी और यहीं पर उसका पैर काटना पड़ा था क्योंकि जैंग ने बहुत देर कर दी थी और अगर वो समय पर आता तो शायद उसका पैर ना काटना पड़ता और शायद वो आज जिंदा भी होता। और दिखाया जाता है कि ये सारी बातें ड्यूक और क्वान के बीच में चल रही हैं। तो क्वान कहती है कि जैंग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, उसने कुछ भी पता करे बिना ही कैंसर की पॉलिसी कैसे ले ली, जबकि उसे बोन कैंसर था ही नहीं। उसे तो सिर्फ पैर में सेप्सिस नाम का एक इन्फेक्शन था जो समय रहते ठीक हो सकता था और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी भी अब क्लेम देने से मुकर गई है। जिसके बाद क्वान को पता चलता है कि एक ट्रक हॉस्पिटल के सारे बॉडी पार्ट्स लेकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए यानी कि गलाने के लिए ले जा रहा है और फिर वो उस ट्रक को जाके किसी तरह से रोकते हैं और ट्रक ड्राइवर को वो धमकाते हैं और कहते हैं कि वो एक सीक्रेट पुलिस है और उन्हें ट्रक के अंदर से एक पैकेट लेना है जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, जिसे अगर गलाया गया तो जहर पूरे शहर में फैल जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। और फिर वो ट्रक ड्राइवर कौन को ट्रक के अंदर जाने देता है। जिसके बाद अब सीधा अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जैंग का पैर जोड़ते हुए हमें डॉक्टर दिखते हैं, जिसका मतलब यही था कि कौन ने उस ट्रक में आखिरकार जैंग का वो पैर ढूंढ ही निकाला था और फिर वो पैर जैंग को लगा दिया गया और अब जैंग को दफनाने के लिए ले जाना था।
उससे पहले कौन कुछ समय जैंग के साथ बिताती है और वो जैंग को कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसने उसे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन उसने उसकी आंखों में पछतावा देखा था और उसका पैर ढूंढना एक आखिरी काम था जो वो उसके लिए कर सकती थी। इसलिए उसने अब तक जैंग को नहीं दफनाया था क्योंकि वो उसे उसके पंख देना चाहती थी और जब उसे उसके पंख यानी कि वो पैर मिल गए तो अब वो उसे जाने देगी ताकि वो अगले जन्म में फिर एक बार मिल सके और फिर से वो एक बार साथ में बॉल डांस कर सके।